टीन अपने असली फॉर्म में, कवन में किसी की डेथ, और एगाथा जानती है टीन की माँ को। एगाथा ऑल अलोंग का 5th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जिसका ये ट्रायल थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी ट्रायल से। पिछले एपिसोड में रियो के बोलने के बाद कि द बॉय इजंट योर्स, इस एपिसोड में एगाथा टीन से बोलती है कि बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। एगाथा का लुक भी एपिसोड के एंड में चेंज हो गया था, प्लस टीन भी बिल्कुल नए अवतार में था। एपिसोड का नाम था डार्केस्ट आवर वेक द पावर, और एगाथा ने यही किया, अपनी पावर्स जगाई। तो आइए शुरू से इस पर नजर डालते हैं। इस एपिसोड के नाम का रिवील थोड़ा डिफरेंट था। जहां पिछले सारे एपिसोड के नाम डायरेक्ट सामने आते थे, वहीं इस एपिसोड का नाम फेड के साथ रिवील हुआ। जहां इस एपिसोड की वाइब भी थोड़ी डिफरेंट थी। इवन यहाँ ट्रायल के शुरू होने पर फ्रेम का साइज चेंज नहीं हुआ, जबकि पिछले एपिसोड में ऐसा हो रहा था। यहाँ सेलम 7 आती है विचेस रोड में। अब माना कि कवन ने गेट खुला छोड़ दिया, पर जो कवन का पीछा कर रहे हैं उन्हें 2 ट्रायल्स पूरे नहीं करने होंगे एगाथा तक पहुंचने के लिए। इन सब के ऊपर लिलिया को आती हुई प्रॉब्लम्स दिख जाती है, और वो इस एपिसोड में अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा बताती है कि उसकी पावर स्पिरिट से बात करने की नहीं, बल्कि वो भविष्य बताती है। इसीलिए वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि उसको झलक मिलती रहती है भविष्य की। मैं वीडियो में आगे लिलिया की पावर्स के बारे में और बात करूंगा, पर मेरी थ्योरी ये है कि वो सारे काम करती है जिससे वो डेथ को अवॉइड कर सके। इस वीक सीरीज की क्रिएटर जैक शेफर का इंटरव्यू भी सामने आया, जहां उन्होंने पैटी ल्यूपॉन की कैरेक्टर लिलिया कार्ड्यूर के बारे में बताया कि लिलिया की कैरेक्टराइजेशन और उसका आर्क बाकी कैरेक्टर से बहुत धीरे सामने आएगा। हालांकि एक और बात इस इंटरव्यू में सामने आई, जब उनसे पूछा गया कि तीसरे एपिसोड में मेफिस्टो का नाम लिया गया, उसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने बताया कि मेफिस्टो का मेंशन आइडिया था केविन फाइगी और सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स का, जहां उनके लिए ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि ना ही सिर्फ वांडाविजन के दौरान मेफिस्टो को लेकर बहुत चर्चा हुई, बल्कि मेफिस्टो के कॉमिक्स के रूट उन लोगों को मजबूर करते हैं उसे मेंशन करने के लिए। हालांकि शो रनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी की स्टोरी सामने रखना। वापस आए एपिसोड पर, तो जब सेलम 7 का नाम सामने आता है तो हमें उनकी ओरिजिन पता चलती है। कॉमिक्स में जहां सेलम 7 निकोलस स्क्रैच के बच्चे हैं, वहीं यहाँ सीरीज में सेलम 7 उन सिस्टर विचेस के बच्चे हैं जिनकी पावर्स एगाथा ने छीन ली थी जब वो उसकी माँ के साथ मिलकर उसे मारने आए थे। यहाँ कवन की बाकी विचेस सेलम 7 के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि रियो एगाथा को डिफेंड कर रही है कि उसने सही किया, क्योंकि उसकी माँ उसे मारने वाली थी। ये मेन कोर था इस एपिसोड का। एगाथा की माँ ट्रायल के दौरान सबको कहती भी है कि एगाथा को पनिश करो, उसे यहीं ट्रायल में छोड़कर, पर यहाँ भी रियो कहती है कि नहीं, वो उसे उसकी माँ के साथ नहीं छोड़ेगी। अब कहीं ना कहीं रियो सही भी है। एगाथा की माँ उसे मारना चाहती थी, क्योंकि उनके हिसाब से एगाथा पैदाइशी शैतान है। इस बात का ज्यादा सेंस बन नहीं रहा है, ना ही ये बहुत सॉलिड रीजन है किसी को मारने के लिए। अब जहां यहाँ पोशन विच जेनिफर एगाथा की माँ की बात मान लेती है, वहीं प्रोटेक्शन विच आगे बढ़ती है एगाथा को बचाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अब एगाथा बोलती तो है आगे कि वो एलिस को नहीं मारना चाहती थी, पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो अपनी माँ से बचने के बाद भी एलिस की पावर्स खींच रही थी, पर इसके बारे में आगे बात करेंगे। वापस आते हैं सेलम 7 के एगाथा के पीछे आने के बारे में। तो सेलम 7 से बचने के लिए टीन सजेस्ट करता है हेक्सन बेसन। हेक्सन बेसन विचेस की झाड़ू को कहा जाता है, जिससे पूरा कवन नफरत करता है, ये बोलते हुए कि हेक्सन बेसन सिंबलाइज करता है फीमेल डोमेस्टिसिटी को। ये सच है। हिस्टोरिकल बुक्स में विचेस को जहां जहां मेंशन किया गया है, वहां उनके उड़ने के कई सोर्सेज मेंशन किए गए हैं। बेसिकली ऐसा कहा गया है कि चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, वो उड़ सकती हैं। अब झाड़ू को उनसे इसलिए एसोसिएट किया जाता है क्योंकि विचेस औरतें हैं। इवन आप यहाँ एपिसोड में भी देख सकते हो कि कवन झाड़ू पर नहीं, बल्कि पेड़ के ओवरग्रोन हिस्से पर उड़ रहे हैं। इस उड़ने के नजारे ने मुझे हैरी पॉटर की याद दिला दी। और यहाँ ये भी फनी था कि जहाँ सभी विचेस डर कर गिर रही थी, वहीं रियो हंस रही थी। वो आगे भी हंसती है जब उईजी बोर्ड डेथ को मेंशन करता है। अब आते हैं उईजी बोर्ड पर, जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता था उईजा है। तो ये ट्रायल था एगाथा का, जहाँ उन लोगों को उईजी बोर्ड के थ्रू स्पिरिट से बात करनी थी। अब आइए पहले एक एक करके इस बोर्ड के रूल्स पर ध्यान देते हैं। पहला रूल, बोर्ड को अकेले ऑपरेट नहीं करना। ट्रायल के एंड में टीन बोर्ड को लिटरली अकेले ऑपरेट करता है, और बोर्ड से जवाब आता है निकोलस स्क्रैच, और एगाथा को स्क्रैच की आवाज आती है और ट्रायल एंड हो जाता है। दूसरा रूल, एक दूसरे की बात मत काटना। ये रूल इस कवन को बहुत ऑफेंड करता है। तीसरा रूल, आत्मा को उकसाना नहीं। चौथा रूल, मौत के बारे में मत पूछना, जबकि ट्रायल के बीच में ही बोर्ड में लिखा आता है कि वो लोग मौत से बात कर रहे हैं, जिस पे रियो हंस पड़ती है।
ये थोड़ा फनी था, पर कहीं ना कहीं यहाँ भी रूल टूटा। फिफ्थ रूल, सेशन हमेशा गुड बाय से खत्म करना। तो अब बात ये है कि यहाँ ट्रायल था क्या? सिर्फ ouija बोर्ड के थ्रू स्पिरिट से बात करना? एक फनी बात यहाँ ये भी हुई कि एगाथा ने ट्रायल को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जहां उसने शैरन का गलत नाम लेकर उसे समन करने का नाटक किया। ये बहुत फनी था। और कैथरीन हान ने डेबरा जो रब की बहुत जबरदस्त एक्टिंग की। प्लस मैं चाहता हूँ कि मिसेस हार्ट, मेरा मतलब है कि शैरन का कैरेक्टर वापस आए। हालांकि ऐसा ouija बोर्ड के लिए कहा जाता है कि ऑब्वियसली ये बोर्ड कुछ नहीं करते, इनको यूज करने वाले ही इन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे एगाथा यहाँ कर रही थी। जिसके बाद रियो ने बोर्ड को कंट्रोल किया डेथ लिखवाकर। आप देख सकते हैं कि जब बोर्ड एगाथा को पनिश करने की बात कह रहा था, तब रियो एगाथा को देखकर हंस रही थी। हालांकि जब सभी विचेस एगाथा को पनिश करने के बारे में डिसाइड कर चुकी थी, तभी टीन के एक्सप्रेशन बदलते हैं और एगाथा वहां से गायब हो जाती है। इस एपिसोड में टीन की पावर्स रिवील हुई। टीन के पास पावर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली शुरू से ही। वो अपनी पावर्स से लिलिया और जेनिफर को कंट्रोल करता है, जो कि एगाथा को फेंक देती है दलदल में, और फिर टीन खुद उन्हें फेंक देता है दलदल में। टीन की जो यहाँ पावर्स दिखी हैं, वो सेम है कॉमिक्स में स्कारलेट विच के बेटे वीकन की पावर से। इन सब के ऊपर एगाथा जब उसे कहती है कि वो अपनी माँ पर गया है, तो ये हैरानी वाली बात है। टीन ने ऐसा क्या किया जो वो अपनी माँ पर गया है? प्लस बोर्ड पर निकोलस स्क्रैच क्यों लिखा आया, जबकि सबको दिख रहा था कि स्पिरिट एगाथा की माँ इवानोरा है? क्या कवन बोर्ड में निकोलस से बात कर रहे थे? हालांकि ज्यादा खतरनाक था टीन का लुक, जो कि वैसे ही रिवील हुआ जैसे वांडाविजन के एंड में स्कारलेट विच का लुक रिवील हुआ था। यहाँ तक कि जब एगाथा बोलती है कि टीन अपनी माँ पर गया है, तो बैकग्राउंड में जो थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है वो है अ कप ऑफ टी, जो कि स्कारलेट विच का थीम है। प्लस इसके बाद एपिसोड एंड होना बिली आइलिश के यू शुड सी मी इन अ क्राउन के साथ बहुत जबरदस्त था। और सिंगर का नाम बिली होना क्या कंफर्म करता है कि ये बिली कैपलैन ही है? पर कुछ भी कहो, टीन का क्राउन, उसकी पावर्स और ये गाना, ये बहुत बैडस रिवील था। इन सब के ऊपर एलिस वू जब मारी गई और टीन ने बाकी विचेस को दलदल में गिरा दिया, तब हमें रियो नहीं दिखी। उसका एलिस की बॉडी के साथ रुकना कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो सही में बॉडीज लेने ही आई है। रियो का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। उसके हर बार लेडी डेथ होने के कई सारे हिंट्स दिख रहे हैं। प्लस एलिस वू क्या सही में मर गई? मैंने सीरीज के दोनों ट्रेलर दोबारा देखे और मुझे वहाँ एलिस आगे के सीन्स में नहीं दिख रही है, तो शायद एलिस सही में मर गई है। पर कहीं ना कहीं उसका आर्क पूरा हो भी गया था। पर ये सैड है कि जब उस पर से कर्स हटा, तभी वो मर गई। लिलिया एलिस के एगाथा को बचाने से पहले बोलती भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये टैरो कार्ड रिप्रेजेंट करता है उस हीरो को जो बिना खतरे को समझे लोगों को बचाने निकल जाता है, और एलिस ने यही किया। अगर आप नोटिस नहीं कर रहे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लिलिया शुरू से ही टैरो कार्ड्स का नाम लिए जा रही है। टीन जब दूसरे एपिसोड में उसे इविक्शन नोटिस दिखाता है, तो वो कहती है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जब वो जेनिफर से मिलती है, तब वो कहती है हाई प्रीस्टेस, और जब वो एगाथा को देखती है टीन के लिए चिंता में, तो वो कहती है 3 ऑफ सोर्ड्स। इनके बहुत गहरे मतलब नहीं है, पर ये लिलिया को हेल्प करते हैं अपने डिसीजन लेने में। मैं ये भी सोच रहा था कि हमें एगाथा का ट्रायल विचेस रोड के एंड में दिखेगा, जबकि वो हमें यहीं दिख गया। और कहीं ना कहीं एगाथा की नीयत भी, मिस्ट्री अभी भी है, डेथ हो रहे हैं, इस स्टोरी में दम तो है। पर आपका इस एपिसोड के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।